देखो, प्यार, रिश्ते, शादी, ये ऐसे धागे हैं ना जो एक मजबूत रिश्ते की नींव बनते हैं। लेकिन जब यही मजबूत धागा विश्वासघात, साजिश और हत्या के जाल में उलझ जाता है ना, तब सामाजिक ताना बाना हिल उठता है। और जो लोग सोनम रघुवंशी के सपोर्ट में खड़े हो रहे हैं और ये कह रहे हैं कि आप उनके ऊपर सवाल कैसे उठा रहे हैं, तो सर अभी तक हम सवाल सिर्फ एक पक्ष को देखते हुए उठाते थे। हमारी सहानुभूति हमेशा महिलाओं के लिए होती थी और होनी भी चाहिए, नो डाउट। जिस तरीके का हमारा समाज है, कई जगह अभी भी उनके साथ गलत चीजें होती हैं, नो डाउट, इसमें कोई शंका नहीं। लेकिन कई जगह जो विक्टिम कार्ड खेलने का परंपरा चल गया है, ये गलत नहीं है, इस पर सवाल नहीं उठाया जाएगा। जो लोग ये मानते हैं कि सोनम रघुवंशी के साथ गलत हो रहा है, अभी कमेंट नहीं करना चाहिए। पहली चीज, जितने भी बातें बोली जा रही है ये फैक्ट है, मेघालय पुलिस ने क्लेम किया हुआ है, तब बोली जा रही, कोई ब्लेम नहीं लगाया जा रहा है। दूसरी चीज, ये हत्या ना सिर्फ सोनम और राजा की जिंदगी पर सवाल नहीं खड़ा करता, ये पूरे समाज के लिए एक सवाल है कि हम कहाँ पे फेल हो रहे हैं। हम क्या एज अ पेरेंट्स, माँ बाप फेल हो रहे हैं जो ऐसे बच्चों को दबा के रख रहे हैं, जो हत्या जैसी साजिशों को बढ़ावा दे रहा है, या एज अ पार्टनर हमारी फैंटेसीज या हमारे ड्रीम्स इतने बढ़ चुके हैं कि हमें कुछ समझ ही में नहीं आता। हमें जो अच्छा लग रहा है हम वो करेंगे, जो नहीं अच्छा लग रहा है वो नहीं करेंगे। सोनम ही नहीं, इससे पहले चाहे जितने केस हुए, सब में अपने पति की कैसे हत्या करवाई, किसी बॉयफ्रेंड के साथ तो किसी अलग पार्टनर के साथ। लेकिन सवाल यही है कि आखिर क्यों करना पड़ रहा है। अगर हम इस पर बात करेंगे तो शायद इसका सोल्यूशन निकल सकता है, अभी इस पर रोक लगाया जा सकता है। क्योंकि ऐसी घटनाएं ना उन लोगों को बढ़ावा दे रही हैं जिनके पास ये नहीं है, जो सिर्फ आसपास की चीजों से इन्फ्लुएंस होकर अपने डिसीजंस लेते हैं। ये हत्याएं क्यों बढ़ रही हैं, ये ट्रेंड क्यों बढ़ गया है? क्योंकि पिछली हत्याएं जो हुई हैं, लोगों को लगा कि हाँ यार, ये भी एक तरीका हो सकता है। सोनम रघुवंशी का जो मामला है उसमें ये था कि जो लड़का है राज कुशवाहा, वो पहले से इनके साथ अफेयर में था, लेकिन इनके पेरेंट्स नहीं मानने वाले थे। तो सोनम रघुवंशी ने क्या दिमाग लगाया कि जहां ये पहले शादी के लिए कह रहे हैं हम वहां कर लेते हैं, फिर उस लड़के की हत्या कर देंगे जो राजा रघुवंशी है अभी। उसके बाद ये लड़की विधवा हो जाती, और जब ये विधवा हो जाती तो राज देव मानुस बन के आते इनके पापा के सामने, इनसे कहते कि मैं आपकी बेटी का हाथ थामूंगा। और इन्होंने प्लान उसी तरीके से बनाया। जब राजा रघुवंशी का मर्डर किया गया तो राज मध्य प्रदेश में था, उसके 3 दोस्त, इसमें जो भी हायर हो या जो भी हो, वो लोग गए थे, उन्होंने मर्डर किया था। सोनम वहां से गुवाहाटी आई, गुवाहाटी से बाई ट्रेन गाजीपुर आई, और इसी बीच उसको ये पता चल गया कि जब राज कुशवाहा गिरफ्तार हो गया इंदौर में, तब वो समझ गई कि अब हम भी नहीं बचेंगे, इसीलिए उसने सरेंडर किया। लेकिन ये चीजें ना सिर्फ सोनम और राजा के परिवार तक ही सीमित नहीं है, ये हम सबके लिए बड़ी चुनौती है। और जब चुनौती आती है तो सवाल खड़े होते हैं, और सवाल कानून पर भी खड़ा होता है। क्या समाज में महिला और पुरुष के बीच जो गैप है ये बढ़ता जा रहा है कानून में असमानता होने के कारण? क्योंकि जब एक डाइवोर्स होता है ना, तब उसमें भी अनइक्वालिटी दिखती है। सबसे ताजा उदाहरण इसका यजुवेंद्र चहल और धनिश्री का तलाक था। क्या धनिश्री कितना पैसा कमा रही है किसी को नहीं पता, तो इसके बाद भी एलिमनी देना पड़ा उसको। तो ये इनइक्वालिटी तो है ना, महिला के साथ कुछ गड़बड़ होता है तो पूरा समाज एक हो जाता है, कानून भी एक हो जाता है। लेकिन जब पुरुषों के साथ अब ये हो रहा है तो समाज क्यों नहीं एक हो पा रहा है? तो दोनों लोग इंसान ही ना, जेंडर बायस तो यहाँ पैदा हुआ ना, कानून के लिए तो ये नहीं होना चाहिए ना। तो सवाल तो दोनों तरफ से उठेंगे। और जो लोग अभी भी मान रहे हैं ना कि सोनम रघुवंशी विक्टिम है, एक्यूज्ड नहीं, आप अभी भी भ्रम में है सर।